गाइस, आपने ये देखा होगा कि कभी कभार जो इंसान की जो जलन होती है या कोई किसी से भी जलन करता हो, जैसे मान लो मैं तुमसे करता हूँ या तुम मेरे से करते हो, एज आ एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में किसी को लेके जलन करता हो, जैसे कोई इंसान किसी से ज़्यादा कमा रहा है या कोई किसी से कम कमा रहा है, तो जलन तो कभी कभार जो ये इंसान होता है ना, वो अपनी जलन मिटाने के लिए किसी ऐसी चीज़ों का सहारा लेता है या किसी ऐसी शक्तियों का सहारा लेता है जो शायद वो चीज़ें उस इंसान को बर्बादी करके छोड़ती हैं। एक इंसान की जलन या आपस में एक दूसरे को कितना ही जला सकती है, बर्बाद कर सकती है, ये आज की स्टोरी में पता लगेगा। कभी कभार ना गाइस मेरे को यहाँ ऐसी स्टोरी दिख जाती है कि मेरे को कभी कभार उन पर भरोसा नहीं होता कि क्या सच में भी ऐसा होता है, पर कहीं ना कहीं जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो वो सही निकलती है कि हाँ ये सच होता है। जी हाँ, आज ही कुछ ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। बात है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक कपल होता है, विवेक और आंचल नाम का। गाइस, ये स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को हॉरर स्टोरी या हॉरर कहानियाँ, हॉरर की दुनिया में हल्का सा भी इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल कहानियों के चौहान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्टोरी की। गाइस, ये जो विवेक और आंचल नाम का कपल था, इनकी नई नई शादी हुई होती है। ये उत्तराखंड के होते हैं। नई नई शादी हुई होती है। फोटो फैमिली फोटो खिंचा खुचूने के बाद दोनों जब पहली रात को जाते हैं, पहली रात जो होती है उसमें विवेक कहता है कि आंचल अभी ना मैंने तुम्हें जाना नहीं है, तुम मेरे लिए अभी नए हो। ऐसा करते हैं, पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं जिससे हमारा रिलेशनशिप या आने वाली चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आंचल कहती ठीक है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है, सही कह रहे हो। तो जैसे ही रात के 2:30-3 का वक्त होता है, इसमें ना जो विवेक होता है उसकी जो नींद होती है वो ऐसी नींद होती है कि अगर उसे हल्की सी भी आवाज़ सुनाई दे ना, चाहे ऐसी हो चाहे कुछ भी हो, तो उठ जाता था। तो विवेक को ना कुछ रात के 2:30-3 बजे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई कुछ बाहर बोल रहा हो या गेट के बाहर कोई मर्दाना टाइप की आवाज़ें निकाल रहा हो, कि कुछ भी हो, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो वो उठ के देखता है कि बाहर ये क्या आवाज़ें आ रही हैं, कौन है आखिर। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ें आना बंद कर हो जाती हैं, फिर वो सो जाता है। फिर दोबारा फिर वो उठता है, फिर उसे ऐसा लगता है कि कोई तो बुला रहा है मेरे को। गाइस, वो विवेक पता है क्या देखता है कि आंचल की आंखें खुली हुई है और उसका मुंह खुला हुआ है, वो बड़बड़ा रही है पर वो सो रही है। वो इस हालत में बड़बड़ा रही होती है कि वो समझने की विवेक कोशिश तो करता है कि आखिर ये बोल क्या रही है, नहीं आता उसे समझ में। वो एकदम से झटके से आंचल को उठाता है कि क्या है ये। तो कहती क्या है, तो कहती क्यों बड़बड़ा रही हो, क्या कर रही हो। कह रही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बड़बड़ाया, मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो विवेक कहता तुम अपने में कुछ बड़बड़ा रहे थे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तुम बोल क्या रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया। तो कह रही नहीं, मेरे को नहीं पता है क्या है। तो जैसे तैसे करके सुबह होती है। सुबह विवेक उठता है, उठते वो किचन के अंदर देखता है, पता है क्या देखता है, कहता है उसकी सास और उसकी माँ हंस खेल के खाना पीना पका रही है, बढ़िया से अपना बातचीत कर रही होती है। तो विवेक ये सब चीज़ें देख के खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, मेरी माँ और मेरी सास आपस में लोगों की अच्छी खासी बनती है, इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठ रहा है। तो कोई भी लड़का हो उसके लिए इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती है। उसके बाद ना जैसे ही उसकी माँ टेबल पे विवेक को खाना देने आती है, विवेक ऐसा डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ होता है खाने के इंतजार के लिए। उसके ठीक पीछे ही आंचल होती है, उसके हाथ में चक्कू होता है। वो भगी आती है उसकी, जैसे वो उसकी माँ को मारने के लिए आ रही हो। तो विवेक को ये देखता है कि जैसे वो भगी आ रही है, विवेक एकदम से उठता है, उसका हाथ छीनता है और ऐसे हाथ छीन के ऐसे झटक देता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो, तुम मेरी माँ को भी मारने वाली थी। यही टोन सेम। तो आंचल कहती है क्या हो गया, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। आंचल कहती है मैंने ऐसा कुछ ही नहीं करा। तो विवेक कहता है कि ये तुम अपने हाथ में देखो क्या है। तो उसके हाथ में बड़ा सा चक्कू होता है
चक्कू लेके नॉर्मल सी बात है। तो आंचल कहती है कि मैंने नहीं करा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतनी देर में चक्कू फेंक के अपने कमरे के अंदर बंद लॉक हो जाती है, किसी की नहीं सुनती, कमरा बंद कर देती है जाके। तो इतने में विवेक उसके पापा को फोन करता है कि ऐसे ऐसे करके रात में तुम्हारी बेटी ये हरकतें कर रही थी और अभी भी ये सब सीन हो रहा है, जैसे वो मेरी माँ को मारने वाली। वो सारी रात की कहानी बता देता है कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या ऐसा भी कभी पहले हुआ था। तो आंचल का पापा कहता है नहीं, ऐसा तो कभी पहले हमने नहीं देखा और ना ही पहले सुना, ये पहले ही हमें पहली बार ही सुनने को मिल रहा है। तो बात करते करते विवेक को ऐसा बर्तन टूटने की आवाज़ आने लगती है उस कमरे से, जैसे कुछ सामान टूट रहा हो। तो विवेक फ़ोन काटता है कि ठीक है मैं आपको बाद में बात करता हूँ। कमरा खोलते के साथ ही विवेक और विवेक की माँ पता क्या देखते हैं, कमरे के अंदर सब बिखरा पड़ा है, सब टूटा पड़ा हुआ है और आंचल एक कोने में बैठी हुई है और रो रही होती है कि मेरा विश्वास करो, मैंने ये सब नहीं करा, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, मेरा विश्वास करो। तो ये सब चीज़ें देख के ना विवेक काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर ये चीज़ें हो क्या रही हैं। तो विवेक कहता है कि अपनी माँ से कि माँ एक काम करो, मेरा जब तक के लिए जो दूसरा वाला घर है आप वहाँ रहने चले जाओ, यहाँ पे मेरे को चीज़ें सेफ नज़र नहीं आ रही हैं कि मैं आपको यहाँ पे रख सकूँ। वो कहता है मेरे लिए आपकी सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है, मैं यहीं रुकता हूँ। तो विवेक की माँ कहती है बेटा सेफ्टी ज़रूरी है तो तू भी हमारे साथ चल। तो विवेक कहता है नहीं नहीं माँ, तो मेरे को इससे शादी करी हुई है, अभी हमारी शादी को एक ही दिन हुए हैं, कोई समाज क्या सोचेगा, इंसान को सबसे पहले समाज की बहुत बड़ी होती है। तो माँ कहती चलो ठीक है मैं चलती हूँ। माँ विवेक के दूसरे वाले घर में रहने लग जाती है। विवेक और आंचल अब ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ उनके अलावा कोई नहीं है, उस घर में वही दोनों है। तो रात होती है, वहाँ आंचल कहती है कि ऐसा करो तुम मेरे साथ सो जाओ। विवेक कहता है मैं यहाँ पे अभी तुम्हारे साथ हूँ, यही अभी बहुत बड़ी बात है। पता नहीं जैसे तुम मेरी माँ को चक्कू लेके मार रही थी, क्या पता तुम मेरे को भी मार दो, मेरे को भी मार दो। तो आंचल कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, ऐसा करते हैं अलग अलग सोते हैं। विवेक अलग कमरे में जाता है, आंचल अलग कमरे में जाती है। विवेक रात के जैसे ही सोता है, 3 साढ़े 3 का टाइम होता है, उसको ना दरवाजे पे एक आवाज़ सी आती है जैसे कोई दस्तक दे रहा हो, रात के टाइम पे बुला रहा हो। तो विवेक उठ के कहता है आंचल क्या ये तुम हो? तो आंचल कहती है हाँ ये मैं हूँ। तो विवेक कहता है देखो कोई भी बात हो हम इस बारे में सुबह बात करेंगे, अभी मेरे को काम पे भी जाना है और मेरा ऑफिस भी है सुबह सुबह, तो इस बारे में सुबह बात करेंगे। इतना कह के सो जाता है। थोड़ी देर बाद ये आवाज़ें और फिर आने लगती हैं, जैसे कोई तेज तेज से बोल रहा हो, तेज तेज से आवाज़ें खोलने की कोशिश कर रहा हो, खट 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 खट। तो वो उठ जाता है, कहता है कि तो उसे इस बार आंचल की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, उसे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई देती है, कैसे नहीं खोलेगा तू, तेरे को खोलना पड़ेगा। सेम यही टोन, कैसे नहीं खोलेगा, तेरे को ये सब चीज़ें खोलनी पड़ेंगी, गेट खोल, क्यों नहीं खोल रहा तू गेट को। तो विवेक घबरा के उठता है, गेट नहीं खुलता। वो कहता है ये आवाज़ें बंद होने का इंतज़ार करता है, जैसी आवाज़ें बंद होती हैं विवेक गेट खोल के बाहर आता है, उसे कोई नहीं दिखता। वो फिर वो कहता है कि क्या आंचल ठीक तो है। वो आंचल के कमरे में भगा भगा जाता है, वो पर देखता है कि आंचल कमरे में है ही नहीं। वो कहता है कहीं इसने कुछ अपनी आप को नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया हो। तो वो जब बाहर निकलता है या सीढ़ी की तरफ जाता है, वो देखता है कि आंचल कुछ खा रही है। तो पता है क्या देखता है, आंचल कीड़े मकोड़े छोटे छोटे से जो भी रेंगरे हो वो खाने में लगी हुई है। और जैसे विवेक को देखती है हल्की सी स्माइल देखती है, एकदम से वियर्ड वाली हॉरर लुक वाली। तो विवेक कहता है ये आखिर सब ये हो क्या रहा है, हमें ये एक रात हुए है हमारी शादी को और अभी पता नहीं क्या 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 झेलना पड़ रहा है ये सब देखते के साथ ही। तो विवेक जब आंचल के पास जाता है कि तुम ये क्या कर रही हो, आंचल के तो खूब मासूमियत सी होती है कि वो हेल्पलेस वाली फील होती है कि प्लीज़ मेरे को बचा लो, मेरे को मैं बहुत बुरा फंस गई हूँ, प्लीज़ मेरे को यहाँ से बचा लो, मेरे को निकलना है इन सब चीज़ों से, मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। तो विवेक
आंचल के पास जाता है, उसको जैसे ही गले लगाता है कि ठीक है मैं बचा लूँगा तुम्हें, तो आंचल के पास इतने में चाकू होता है, तो छुरी टाइप। तो आंचल पता है क्या करती है, उस विवेक के मार देती। विवेक चौंक जाता है, पसीना पसीना हर तरीके से। वो कहता है कि अभी कुछ देर पहले ही ये मेरे से मदद मांग रही थी, अभी मेरे से गिड़गिड़ा रही थी, एकदम से इसने ये क्या कर दिया, समझ नहीं आ रहा होता है उसको। जैसे ही जब विवेक की आंख खुलती है, वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, सामने उसकी माँ। तो उसका जो पहला वर्ड निकलता है वो आंख खुलते के साथ ही वो कहता है कि माँ क्या आंचल ठीक है, आंचल कहाँ पे। तो उसकी माँ कहती है बेटा आंचल को तो पुलिस वाले ले गए हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उसने पता नहीं अपना आपा खो के क्या कर दिया था, तुम्हारे नाइफ से चाकू से मार मूर दिया था, जिस हिसाब से तुम्हें जैसे तैसे करके तुम्हारी जान बच पाई है, इसीलिए बेटा आज तुम हमसे बात कर पा रहे हो, क्योंकि जैसे तैसे करके जान बची है। तो वो कहता है कि माँ आंचल ने जो करा वो अपने मन से नहीं करा, उससे कोई ऐसा लगता है कोई शक्ति है या कोई उससे कुछ करवा रहा है, उसके ऊपर ऐसा कोई हावी होके बैठा हुआ है। तो उसकी जो वो अपनी माँ को सब बताता है कि ऐसे ऐसे करके माँ, मैंने उसकी आंखों में खुद वो हेल्प वाली जो बातें करने वाली होती है ना कि मेरे को सच में मदद चाहिए, मैंने वो आंखों में देखा है, मैं इंसान पहचानने से गलती नहीं कर सकता। गाइस विवेक पता है क्या कहता है, कहता है कि माँ जल्दी से आप आंचल के पापा को कॉल करो, हमें जल्दी से जल्दी आंचल को बचाना पड़ेगा। तो इतने में ना उसके आंचल के पापा विवेक को ना ऐसे हॉस्पिटल में देखने आते हैं और उनकी आंखों में काफ़ी आंसू रहता है कि जैसे कोई बात हो उन्होंने ना बताई हो विवेक को। तो कहते हैं कि बेटा ये ना आंचल ने नहीं करा है, मेरी बात मानो, ये उसने नहीं करा। तो विवेक कहता हाँ हाँ मैं वहीं पे था, मैंने ये सब चीज़ें देखी थी, वो मैं जानता हूँ कि ये उस लड़की ने नहीं करा। तो उसका पापा कहता बेटा मेरे को माफ़ करना, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, आपसे पहले आंचल का एक बॉयफ्रेंड था राजेश नाम का, वो शादी तक भी हमसे कहता रहा कि इसकी शादी कहीं और नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये कभी भी खुश नहीं रह पाएगी, या मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा कभी भी। तो शायद वही चीज़ें आज आप लोगों के साथ हो रही हैं, शादी के एक रात बाद ही साथ ही ये सब दिक्कतें शुरू होने लगी हैं। बेटा जब मैं घर के बाहर भी निकल रहा था तो घर के बाहर भी मैंने कुछ अजीब सी चीज़ें देखी, कलश वगैरह, राख, जो शायद एक काला जादू करने के लिए काफ़ी होती हैं। तो बेटा मेरे को लगता है कि शायद ये उसी काले जादू का असर है जो आपके ऊपर कराया गया है या आपके ऊपर हुआ है। तो विवेक कहता है कि ठीक है, कोई भी लड़का अगर इसकी जगह होता तो ना वो सबसे पहले तो रिश्ता तोड़ने की बात करता कि मेरे को ये रिश्ता नहीं चाहिए। तो उसने रिश्ता ऐसे ज़्यादा ना हाइपर होते उसने बातों को समझा और कि ठीक है, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, हम सबसे पहले अपनी कंप्लेंट वगैरह वापस लेते हैं। विवेक सबसे पहले ठीक होते के साथ ही अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है। तो वो आंचल को बचाने के लिए पहुंच जाता है, जैसे तैसे करके सारी चीज़ें बाहर करके। उसने अपने घर में ना लाखों तांत्रिकों को बुलाया होता है कि कैसा भी करके उसकी बीवी ठीक हो जाए और घर के अंदर की जितनी नेगेटिविटी है सही हो जाए। तो एंड गाइस कुछ महीने बाद या कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने तक ये सब चीज़ें नॉर्मल चलती हैं, कुछ नहीं होता है। 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। पर फिर से वो रात आती है, इस बार आंचल उठती है। आंचल को ऐसा लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई मर्दाना आवाज़ है, उसे समझ ही नहीं आ रही क्या आवाज़ है, पर कोई तो है जो सोने नहीं दे रहा। आंचल कहती है कि कोई होगा चलो, फिर वो उठती है, फिर उसे लगता है कि कौन है। तो इस बार की आवाज़ पता है कहाँ से आ रही होती है, ये वाली आवाज़ आ रही होती है विवेक से। ये बात विवेक बोल रहा होता है। तो एंड गाइस ये स्टोरी ख़त्म होने के साथ ही स्टोरी ख़त्म होगी। इसके बाद से ये स्टोरी मेरे को आगे मिली नहीं, कभी नहीं मिली। क्या हुआ, कैसे हुआ, कपल कहाँ गया, और सुनने में आता है कि आज भी कपल इन काले साए में जी रहा है। ये जो काली शक्तियाँ होती है ना, ये इंसान को मौत के बाद ही छोड़ती हैं या उसको पूरा बर्बाद करने के बाद ही छोड़ती हैं, नहीं होता। और ये इंसान उसको बर्बाद करने के बाद जिसने ये कराया होता है फिर ये उस पर वापस आती हैं, क्योंकि ये चीज़ें बैक करती हैं। कर्मा इज़ रियल।
तो गाइस ये स्टोरी एंड होने के बाद बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके ऊपर भी किसी ने काला जादू करा है या आप भी इस चीज़ के शिकार हुए हो, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कोई भी ना हुआ हो, क्योंकि ये एनर्जी और ये चीज़ें ऐसी होती हैं शायद इंसान को मार के दम लेती हैं और वो इंसान पूरी तरीके से बर्बाद ही हो जाता है। तो बस ये कहूँगा कि देखो तो देख के चलो, कहीं कुछ नीचे कलश वगैरह ना पड़ा हो, किसी ने कोई नींबू वगैरह ना रखे हुए हो, जिससे कौन क्या पता कौन कब जलन के मारे क्या कर दे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।